हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशिया आरसी ट्रेनर। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से स्प्लिट एसी की सर्विस की जाती है जेट पंप के थ्रू। क्या प्रेशर रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बिफोर सर्विसिंग क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी चाहिए और आफ्टर सर्विसिंग क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक करनी चाहिए, किस तरीके से स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट पे सर्विस बैग को लगाया जाता है, ये सारा आपको पूरा देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और अंत तक बने रहें हमारे साथ। होप आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम किसी भी कस्टमर के यहाँ पे एसी सर्विस करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली घर पे जाकर के क्या है एसी को निकालना, डिसअसेंबल करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यूनिट को हमें क्या करना है, चला करके देखना ज़रूर है, उसकी कूलिंग को मेज़र करना है कि कूलिंग की आ रही है या नहीं आ रही है, और एम्पेयर ज़रूर चेक करना है, क्योंकि एम्पेयर चेक करने से आपके आधे डाउट वहीं क्लियर हो जाते हैं कि एसी के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे अगर क्या है गैस की शॉर्टेज वगैरह होती है तो जैसे ही आप यूनिट चालू करते हैं और एम्पेयर चेक करते हैं और एम्पेयर कम ले रही होती है आपकी मशीन, तो आपको वहीं पता चल जाता है कि आपके एसी के अंदर क्या है, गैस शॉर्टेज वगैरह है। अगर आप चेक नहीं करते हैं और बिना चलाए एसी को क्या है ऐसे ही क्या है डिसअसेंबल करके उसको सर्विसिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में कस्टमर क्या है बाद में आप पे ब्लेम भी कर सकता है कि आपने सर्विस करी है तो आपकी वजह से ही शायद कोई दिक्कत आई है, या फिर गैस वगैरह की जो शॉर्टेज है वो आपने जानबूझ के की है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या है, पहले ही कस्टमर के सामने एसी को स्टार्ट करना है, एम्पेयर नोट करना है, कूलिंग चेक करनी है, उसके बाद कनेक्शन को हटा के रिमूव करने के बाद ही आपको क्या है एसी के आउटर पैनल वगैरह को क्या है हटाना है और फिर जेट पंप वगैरह से सर्विसिंग करनी है बढ़िया तरीके से। तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो स्टार्ट करते और एम्पेयर आपको तो प्लग टॉप हमने लगा दिया है, वहाँ से बटन स्टार्ट करो, इससे स्टार्ट करो, ठीक है। अब क्या है क्लैम मीटर लेना है और आपकी ये जो न्यूट्रल और फेज किसी भी एक वायर पे आपने क्या करना होता है, क्लैम्प कर देना होता है। तो अभी आप देख सकते हैं एसी स्टार्ट हो चुका है, टेम्परेचर दिखा रहा है, आपकी फ्लैप देख सकते हैं क्या स्विंग मोटर स्टार्ट हो चुकी है, फ्लैप रोटेट हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 0.2 एम्पियर ले रहा है, यानी आपका स्विंग मोटर और जो ब्लोअर मोटर चल रही है उसका एम्पियर शो कर रहा है। अभी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। जब भी आप एसी स्टार्ट करते हैं बंद होने की कंडीशन में जब जैसे ही ऑन करते हैं तो इंस्टेंटली कभी भी आपका जो कंप्रेसर है या आउटडोर यूनिट है वो कभी भी स्टार्ट नहीं होता है। वो 3 मिनट मिनिमम एटलीस्ट लेगा, हर कंपनी का लग रहता है 3 मिनट से ऊपर भी ले सकता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ 0.4 एम्पियर 5 एम्पियर जो ले रहा है ये आपका ब्लोअर मोटर ले रहा है। ब्लोअर स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ देर के बाद क्या हमारा आउटडोर जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे ये एम्पियर शो करेगा। हम आपको दिखाएंगे कि विद लोड कितना एम्पियर ले रहा है एसी हमारा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसके लिए मैं पॉज कर देती हूँ। जैसे ही हमारा आउटडोर यूनिट स्टार्ट होगा वैसे ही यहाँ पे मैं आपको एम्पियर शो करूँगी। देख सकते हैं आउटडोर स्टार्ट हो चुका है ये हमारा। लाइनों को टच करके आप महसूस कर सकते हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर सही आ रहा है। बिल्कुल देखेंगे आपकी ये लिक्विड लाइन भी है। अगर इनमें आइस आ रही होती है, फ्रॉस्टिंग आ रही होती है अभी आपका, तो आपको पता चल जाता है कि रेफ्रिजरेंट लो है एक, तो ये देख करके। और प्लस यहाँ एम्पियर अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि तो एम्पियर देखिए ये लगभग क्या है 3.5 बढ़ करके कम हो गया है। रीज़न ये है क्योंकि क्या है अभी जो टेम्परेचर चल रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली हमारा रूम का ही 28 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा था। 24 डिग्री पे हमने सेट किया है अपने यूनिट को। तो इस कारण क्या है इन्वर्टर एसी है, देख सकते हैं यहाँ पे उसके आउटडोर पे भी इन्वर्टर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इन्वर्टर एसी में दिक्कत क्या आती है कि जब भी आप एम्पियर चेक करते हैं तो आपको लगता है कि ये 3.5 या 4.2 ले रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो हो सकता है कि रेफ्रिजरेंट कम हो। नहीं, हमारा इन्वर्टर एसी जो है वो लोड के अकॉर्डिंगली क्या है जब आप लो टेम्परेचर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जब उस पर लोड नहीं रहता है ज़्यादा तो इस तरीके से क्या एम्पियर कम ज़्यादा करता ही रहता है। अगर उसके ऊपर क्या लोड नहीं है तो वो कम एम्पियर दिखाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये लगभग 3.7 3.8 एम्पियर पे जा रहा है। लोड ही नहीं है तो इसलिए दिखा रहा है। अगर लोड होता तो प्रॉपर ये एम्पियर आपका 7 7.1 2 3 जितना भी लेना चाहिए यूनिट के ऊपर लिखा रहता है उतना भी दिखाता आपको। बट अभी गर्मी ही नहीं है यहाँ पे रूम के अंदर, उसके ऊपर लोड ही नहीं है उतना
जो डिजायरेबल टेम्परेचर है वो ऑलरेडी रूम के अंदर मेंटेन हो रखा है, तो इस कारण से क्या है उसकी स्पीड कम है, कंप्रेसर ने अपनी स्पीड कम कर ली है, तो जाहिर सी बात है वो एम्पियर भी क्या लेगा, कम लेगा। तो इस तरीके से बट आप कूलिंग चेक कर सकते हैं इसके ग्रिल टेम्परेचर को नोट करके कि कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, और एम्पियर भी चेक करके आपकी लाइनों में कहीं आइस तो नहीं आ रही है, फ्रोस्टिंग तो नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से पहले आप चेक कर लेंगे। अगर आपको शक होता है कि उसमें कोई अदर फर्दर दिक्कत है या फिर जब आप चालू करें तो ब्लोअर मोटर ही नहीं स्टार्ट हो रही, ब्लोअर ही नहीं स्टार्ट हो रहा, तो वो सारी दिक्कतें क्या आपको स्टार्टिंग से सर्विस करने से पहले ही पता चल जाती है, जिसके बारे में आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर देंगे। अगर सारी चीज़ें सही रहती है तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, जब एम्पियर वगैरह नोट कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं मिलती है, तो आपने यूनिट को करना है बंद, कनेक्शन करने हैं डिस्कनेक्ट बिल्कुल इसके। और जब आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले अपने इस आउटर कवर को खोलेंगे, डिसअसेंबल करेंगे इसी को, ठीक है। सबसे पहले फ्लैप को रिमूव करेंगे, तो ये इजीली आ जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लॉक रहता है, लॉक नहीं तोड़ने हैं, बहुत प्यार से फ्लेक्सिबल रहता है, बहुत प्यार से आ जाता है, आपको बस लॉक देखना होता है। जैसे इसमें साइड बाय साइड का था, किसी में ऊपर उठा करके भी निकलता है, तो लॉक देख लेना है। लॉक देखने के बाद क्या है, यहाँ पे आपको स्क्रू दिख रहे हैं, तो इन स्क्रू को देख लेना है। अब ये स्क्रू भी हिडन होते हैं, इसके ऊपर कैप लगी रहती है जो कि हमने ऑलरेडी हटा दी है, नहीं एसी के अंदर जब भी अब जाएंगे तो वो कैप लगी रहेगी, उस कैप को हटाने के बाद आपको ये दिखेगा। तो अब स्क्रू खोलेंगे हम फटाफट से, और इसके ऊपर अपर साइड क्या रहते हैं, 3 लॉक रहते हैं, तो उन लॉक को अभी हम स्टूल टेबल वगैरह पे आपको चढ़ के खोलना सिखाएंगे कि किस तरीके से कैसे होते हैं लॉक वगैरह। और अगर आपकी हाइट नहीं पहुंच रही है तो कोशिश यही करें कि आप आउटर कवर को बैक साइड जितना भी खोल सके, घुमा सके, वैसे ही घुमाएं, क्योंकि कई बार दिखते नहीं है, दिखे, ठीक है। तो उन लॉक को हटाओगे, तो इस तरीके से पहले यहाँ का कवर हटा लिया है हमने। स्क्रू रहते हैं, स्क्रू खोलने के बाद यहाँ के तीनों स्क्रू खोल दिए हैं। अभी क्या है, यहाँ पे ये डिस्प्ले की जैक है, तो इस डिस्प्ले की जैक को हटा देंगे ताकि हमारा क्या है इजीली आउटर कवर आ जाए। तो अनुज पहले यहाँ डिस्प्ले की जैक हटा दो, लॉक है, आराम से फ्रंट से दबा दो, बस, ठीक है। अभी क्या है, हाँ, ये एयर फिल्टर्स हटा लो। तो इसकी हाल ही में सर्विसिंग कराई थी हमने, तो इसलिए इतने ज़्यादा गंदे हो नहीं रहे ये वैसे, बट जब आप कस्टमर के यहाँ जाएंगे तो आपका एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा होगा। अब ये हटाने के बाद आप पैनल निकाल सकते हो, पूरे पीछे के लॉक हटा दिए तीनों, हाँ वो लास्ट वाला भी ईजिली बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये लो, ठीक है। साइड रखो, उसको पकड़ लेना ज़रा। अभी क्या है, सबसे पहले देखिए ध्यान किस चीज़ का रखना है, आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में बिल्कुल भी क्या है पानी नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए तो क्या है ऑलरेडी कवर रहता है, और जब आप क्या है ऑलरेडी एक्सपीरियंस टेक्नीशियन रहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको पता रहता है कि आपको सिर्फ कूलिंग कॉइल और ब्लोअर को ही क्लीन करना है, इस साइड पानी नहीं डालना है। बट फिर भी अगर किसी फ्रेशर से आप काम करा रहे हैं या फिर आप फ्रेशर है तो आपको डर लगता है, तो उस कंडीशन में क्या है आपको एक पॉली बैग लेना है और उससे पूरा पीसीबी सिस्टम ढक देंगे हम। तो अभी हम उसको ढक देंगे ताकि पानी उसमें न जाए, रखा था यार भैया ने, हाथ से बढ़िया से पहले नीचे से ढको, ठीक है, अच्छे से उठा के, इसी तरीके से बैक साइड से भी पूरा, और अच्छे से लगाना, ऐसा ना हो कि लूज रहे और तुम जब पानी का प्रेशर मारो तो पानी सारा अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, और बांध दो उसको, पूरा पैक कर दो, या टेप ले लो, अगर बंद नहीं रहा है तो पूरे अच्छे तरीके से उसको पैक करने के बाद टेप लगा दो उस पर, पैकिंग टेप पैक दे दीजिए। अब बारी है इसके सर्विस बैग की। सर्विस बैग कैसे लगाते हैं, तो ये पहले नीचे से पूरा लॉक हटा करके, थोड़ा सा यूनिट को हटा करके पूरा अच्छे से बैठाओगे। अगर ये सर्विस बैग ढंग से नहीं लगा, लूज हो जाएगा, तो क्या है जब आप पानी देंगे तो वो क्या है पूरी दीवार गंदी करेगा। तो सब ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है, हाँ धीरे धीरे उठा करके आराम से, ठीक है। और ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, और मिड में ये देख रहे हैं आपकी जैकेट में चेन है, इस जिप को ओपन करके फिर आप सर्विस बैग को ओपन करके आराम से लगा लेंगे। और उनकी हेल्प करा दो थोड़ा सा, 1 मिनट, वो स्टूल दे दो स्टूल। हाँ निकाल लीजिए अंदर ही। अभी इस पाइप को भी हमने उसमें डालना है, क्योंकि इसके लिए एक बकेट चाहिए आपको। 1 मिनट, हाँ, और भी अच्छे से सभी लॉक्स पे ना अच्छे से फंसाना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम जब पानी का प्रेशर दो तो पता चले तुम्हारा सर्विस बैग ही निकल गया है ना, बिल्कुल अच्छे से ग्रिपिंग होनी चाहिए, ठीक है। हाँ अब ये जिप ओपन करो, वेरी गुड,
ठीक है। जब ज़रूरत होगी जितना उतना ही इसको खोलना है और फिर उस हिसाब से करना है, ठीक है, सर्विस वगैरह, क्योंकि पानी क्या है नीचे पूरा बहने लग जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, एक बकेट, हाँ जैसे भी लोगे, इस साइड से करना है, पहले तो उधर करोगे तो यहाँ की जिप बंद करोगे, उधर के लिए रखोगे, ठीक है, ऐसे लेकर के। अभी यहाँ पे क्या है ये, हाँ दे दीजिए मुझे ज़रा। तो एक बाल्टी रख दी हमने इसके वेस्ट वाटर के लिए। अब यहाँ तक का काम तो यहाँ का काम हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, हम जेट पंप के पास चलेंगे और वहाँ कनेक्शन देखेंगे। आ जाओ। जेट पंप ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। इनपुट की पाइप देख सकते हैं बकेट में है हमारे, और आउटपुट वाली पानी की जो पाइप है वो हम क्या उससे प्रेशर सेट करेंगे। तो अभी सर्विस, जब भी आपको क्या है जेट पंप से पानी का प्रेशर सेट करना है, तो कभी भी आपको क्या इंडोर यूनिट के ऊपर, फिन्स के ऊपर डायरेक्टली क्या है सेट नहीं करना है प्रेशर, ना ही उसके सर्विस बैग पे, क्योंकि पानी के प्रेशर से क्या हो सकता है वो क्या है बीच में से फट भी जाए। तो जब भी करना है उसको बाहर ले जाके किसी वॉशरूम वगैरह में या कहीं भी बालकनी साइड अगर है तो वहाँ पे सेट करके फिर आप लगाइए। तो अभी हम आपको सेट करके दिखाते हैं। एक हाँ, तो पानी का प्रेशर सेट करेंगे, फवारेदार वाला पानी होना चाहिए। हाँ नहीं, कम करिए इसको, बहुत ज़्यादा है ये, थोड़ा और कम। और उसका जो डाया है वो भी जो फैल रहा है वो फैलना भी थोड़ा कम चाहिए, क्योंकि उतना स्पेस नहीं होगा। थोड़ा और कम, ये कम करो, ये कम फैलाओ। हाँ, और अब वहाँ से पानी का प्रेशर बहुत कम करो, फवारेदार कम, बढ़ा रहे हो तुम प्रेशर, ठीक है। ये हो गया, और वहाँ से अब उसका डाया कम करो। हाँ ठीक है, सेट हो गया है। गैपिंग थोड़ा दूर रख करके और ऊपर नीचे की पोजीशन में चलाना है, कभी भी साइड बाय साइड। देखते हैं अनुज वहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर अप एंड डाउन, पिंच नहीं होनी चाहिए, ध्यान इस चीज़ का रखना है। अब जब पानी बनने लगे तो रोक देना है, स्टॉप, पानी निकालना है, ठीक है, क्योंकि इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या बाहर गिरने का रहेगा उसका, ठीक है। तो सारा वेस्ट वाटर आने के बाद, हाँ ब्लोअर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, ठीक है। और लोग सामने की कॉइल पे मार देते हैं, अपर साइड में भी कॉइल रहती है तो उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। हाँ वेरी गुड। पीसीबी की साइड में पानी नहीं मारना है, ब्लोअर मोटर की साइड में पानी नहीं मारना है, बस ब्लोअर और कूलिंग कॉइल के ऊपर। वेरी गुड। इस साइड हल्का सा, वेरी गुड। बस रुको, स्टॉप। ब्लोअर को अच्छे से क्लीन करना है, वेरी गुड। बस यहाँ पानी भर रहा है, 1 मिनट खत्म करें। अगर पीसीबी पे पानी चले नहीं तो वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है उस टाइम पे, मॉइस्चर वगैरह ना रहे। अभी जब आप इसको सर्विस इस तरीके से, ये सर्विस हो गई। सर्विस करने के बाद क्या है, थोड़ी देर पानी निकलने दोगे। पानी निकलने के बाद क्या है, सर्विस बैग हटाना है, एक ड्राई क्लॉथ लेना है, एक आपको साफ कपड़ा लेना है सूखा सा, वो आपको आपकी ये जब पन्नी वन्नी हटाएंगे तो उसको अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद ये जो आउटर कवर है ये वॉशरूम में ले जा करके आप अच्छे से क्लीन करेंगे, एयर फिल्टर अच्छे से क्लीन करेंगे और उसे भी साफ कपड़े से क्या है पोंछ करके अच्छे से इसे पैक कर देंगे और फिर एसी चालू करके ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी क्या है, हम थोड़ा देर वेट करेंगे, इसका थोड़ा पानी निकल जाए, उसके बाद ये हटा दो, ठीक है। 5-10 मिनट में हटा देना, ठीक है। अब इजली क्या है, पानी निकल चुका है, हमने वेट कर लिया है थोड़ा सा। अब ये सर्विस बैग हम अच्छे से निकाल देंगे, सारे लॉक वगैरह हटा के इजली आराम से, ठीक है। हाँ वहाँ से निकालो आराम से, बस नीचे के लॉक देख के बस, ठीक है। अब ये आपकी जो ये आपने पन्नी पैक की थी इसको हटा करके अच्छे से साफ कपड़े से क्लीन करोगे उसको। इस पे पानी देखना आया है कि नहीं, ठीक है। अभी हमने क्या पूरी ये पन्नी हटा दी है और यहाँ देख सकते हैं ये पूरा ड्राई है, कुछ भी नहीं गया, एक पानी की बूंद नहीं है उस पर, क्योंकि अच्छे से हमने बिल्कुल उसको पैक किया था। और अभी क्या है, इसका आउटर कवर अच्छे से क्लीन करने के बाद एक साफ कपड़े से फिर आउटर कवर भी फिट कर देंगे और स्क्रू वगैरह लगा के इसे फिट करके चालू करके दिखाएंगे। देख करके पहले पूरा स्ट्रेट में और पहले पीछे से देखो, बैठाओ। फ्रंट का क्या है, अभी साइड का यहाँ का हो गया है, ढंग से देख लीजिए। अभी सबसे पहले अनुज पहले ऊपर के लॉक लगाओ, बैठाओ पहले सबसे पहले तीनों लॉक ढंग से देख करके, ठीक है। तीनों अच्छे से बैठने चाहिए, हाँ वेरी गुड।
बैठी टी-शर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे ये देखो पूरा आ गया पूरा सिस्टम से। हाँ हाँ अब यहाँ स्क्रू पे पहले अब क्या है, अच्छे से ध्यान से याद से पहले इसके डिस्प्ले की जैक लगाओ, नहीं तो भूल जाओगे। इसको खोलो साइड से, आराम से इसकी जैक नीचे बैठ के निकालो आगे। स्क्रू ड्राइवर पीछे हैंडल से पकड़ा करो, ग्रिपिंग करने में इजी होगा, ये प्रेशर ज़्यादा है उसका। हो गया एक यहाँ पे लगाना। यहाँ से आगे लगा दिए, दो यहाँ लगाओ। इसको बंद करने में आपको ठीक है। हाँ, और नीचे के स्क्रू लगा दीजिए, इसे टाइट कर दीजिए। हाँ देखिए, ये था ये लो। ये वो कवर से तुम्हारा नाप का नहीं है। डन। हो गए। हाँ, एयर फिल्टर लगाओ। साइड से पहले देखो। हाँ, ओके मैम। बस ये लगा दो। हो ओके गया। मैम। हाँ ठीक है लगा। हाँ, साइड से लगा दो। बस, ठीक है। अब ये एसी तो हो गया हमारा। अब फ्लैप लगाइए, इसकी फ्लैप रह गई है, फ्लैप लगाओ। सॉरी, पहले कौन सी साइड बिठाओगे? स्विंग वाली साइड से बिठाओगे, फिर वो वाली साइड और लास्ट में मिड वाली, ठीक है। देखिए वो वाली साइड सब सही है। हाँ, कॉर्नर, ठीक है। अब मिड के बिठाओ। अब ये वाला फ्लेक्सिबल है थोड़ा, इधर ये स्क्रू ड्राइवर दे दो। लग गया? हो गया? बस, ठीक है। अभी क्या है, एसी हम चालू करके देखेंगे। और जब भी क्या है आपने इस तरीके से सर्विसिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या है, आफ्टर सर्विसिंग क्या है आपको इसको जब आप सूखे कपड़े से पूरा आपने अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि चालू करके नहीं दिखाते, कस्टमर को बोलते हैं कि थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा, इंस्टेंटली चालू नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। अगर पानी वगैरह नहीं गया आपकी टीसीबी की साइड, आपको पता है आपने अच्छे से क्लीन कर दिया है सूखे कपड़े से, तो कस्टमर को उसी टाइम पे क्या है चालू करके भी दिखाना है, एम्पेयर नोट करने की कूलिंग आ रही है या नहीं, कहीं आपकी वजह से क्या है लीकेज वगैरह तो नहीं हो गई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि कस्टमर आप पे ब्लेम लगा दे कि आप सर्विस करके गए और उसके बाद प्रॉब्लम आई। तो आप उसी टाइम पे क्या है अपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए एसी चालू करके कस्टमर को एक रनिंग कंडीशन में, अच्छी बेटर कंडीशन में क्या है उसको हैंड ओवर करके जाएंगे एसी। तो अभी हम आपको एसी स्टार्ट करके दिखाएंगे, बताएगा। एसी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले ऑन हो चुकी है हमारी। और एम्पियर भी लगभग ये देखिए 0.2 ले रहा है, क्योंकि आपकी स्विंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही ब्लोअर मोटर स्टार्ट होगी ये 0.5 0.7 एम्पियर लगभग लेगा। तो ये देख सकते हैं कि अभी हमारा कंप्रेशर भी स्टार्ट हो गया है वीडियो। तो ये देख सकते हैं प्रॉपर एम्पियर ले रहा है हमारा, एसी स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या है कस्टमर को रनिंग कंडीशन में एसी ज़रूर चालू करके दिखाएं, और कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है वो सारी चीज़ें चेक करके ही जाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से जब भी आपको सर्विसिंग करनी है तो हर चीज़ इन सारी बातों का ध्यान रखना ही रखना है। फिन्स वगैरह पिंच ना हो, पानी के प्रेशर से अच्छे से ध्यान रखना है उस चीज़ का, कोई स्क्रू ना छोड़ें आप, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से सर्विस की जाती है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी जिसमें हम क्या है स्प्लिट एसी के अंदर, इन्वर्टर एसी के अंदर किस तरीके से गैस चार्जिंग करते हैं वो बताएंगे। धन्यवाद। आज